हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समीकरण है हमारा 3x² माइनस 2 कड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि अगर x स्क्वायर का गुणांक एक न रहे तो x² के गुणांक को अचर पद से पहले गुणा करते हैं। तो गुणा अगर करेंगे 3 का 2 में तो आएगा 6। अब जो गुणा आता है उसका ऐसा फैक्टर करते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर यह आ जाए बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म। अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर आए। तो हमको जोड़ के लाना है, तो 6 को हम लिख सकते हैं कणी 6 गुणे कणी 6, क्योंकि कणी 6 से कणी 6 में जब गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 कणी 6 है तो हम इसको जोड़ेंगे कणी 6 में कणी 6 को, तो 2 कणी 6 आ सकता है। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे, इसको हम लिख रहे हैं 2 कणी 6 के जगह पे लिखेंगे कणी में 6 प्लस कणी में 6। x है तो x लिखेंगे प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x² कणी 6 से x में करेंगे तो कणी में 6x माइनस प्लस माइनस हुआ, फिर ये गुणा करेंगे तो वही होगा कणी में 6x प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं, दो का पेयर बनाएंगे और दोनों में कॉमन देखेंगे कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं कि कणी 3 को हम लिख सकते हैं कणी 3 गुणे कणी 3। कणी 6 को हम लिख सकते हैं कणी 2 गुणे कणी 3। फैक्टर कर लिया है दोनों का, और कॉमन वही होता है जो दोनों में मिले। तो देख रहे हैं कि कणी 3 दोनों में मिल रहा है, तो कणी 3 कॉमन लेंगे और दोनों में x है तो x लेंगे। तो कणी 3 से जब 3 में भाग देंगे तो बचेगा कणी 3, x² है x कॉमन लिए हैं तो x बचेगा, माइनस कणी 6 में कणी 3 से भाग देंगे तो आएगा कणी 2, x कॉमन ले लिए हैं तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, इन दोनों में देखेंगे कणी 6 को हम लिख सकते हैं कणी 2 गुणे कणी 3 और 2 को हम लिख सकते हैं कणी 2 गुणे कणी 2। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कणी 2 दोनों में मिल रहा है, तो कणी 2 हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कणी 2 से कणी 6 में भाग देंगे तो कणी 3 बार जाएगा, x है x लिखेंगे प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 में कणी 2 से भाग दे देंगे तो केवल कणी 2 बचेगा, यानी कि आ गया कणी 3 x माइनस कणी 2। अब दोनों में देख रहे हैं कि दोनों टर्म में कणी 3 माइनस कणी 2 कॉमन है, तो कणी में 3x माइनस कणी 2 कॉमन लेंगे तो इसमें आ जाएगा कणी में 3x माइनस कणी 2 बराबर 0 लिख देंगे। अब हम एक बार कणी 3x माइनस 2 को 0 के बराबर लिखेंगे कि यदि कणी में 3x माइनस कणी 2 बराबर 0 तो कणी 3x बराबर कणी 2 होगा, या x बराबर कणी में 2 बटे में कणी में 3। यह हमारा पहला मूल निकल गया। पुनः इसी प्रकार लिखेंगे कि यदि दूसरा ब्रैकेट में वही है तो लिखेंगे कणी में 3x माइनस कणी 2 बराबर 0, तो कणी में 3x बराबर कणी 2 या x बराबर कणी में 2 बटे में कणी में 3। यह हमारा दूसरा मूल आ गया। यानी कि समीकरण को हल करने पर मूल ज्ञात करना है तो पहला मूल हमारा ये हो गया और दूसरा मूल हमारा ये हो जाएगा, यानी दोनों मूल हमारा सेम है, यानी कि दोनों मूल आएगा कणी में 2 बटे में कणी में 3। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण
3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण है। इसके मूल दे दिया है, x बराबर 2 दिया है और x बराबर 3 दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान क्या होगा, इसमें हमको k का मान निकालना है। तो एक बार हम x बराबर 2 इस समीकरण में रखेंगे और एक बार x बराबर 3 इसमें रखेंगे। तो हम रख रहे हैं, यहां से हम सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। समीकरण पहले लिखेंगे, समीकरण है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0। पहले लिखेंगे कि x बराबर 2 रखने पर हम लोग 2 रखेंगे, क्योंकि पहला मूल हमारा 2 है, हम 2 रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 के x की जगह पे 2 रखेंगे प्लस 2m बराबर 0। यहाँ हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 से 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस ये गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के 4 के प्लस 2m बराबर 0। 12 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4 के प्लस 2m बराबर, ये पॉजिटिव में है तो निगेटिव में जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि सब में 2 कॉमन है, यहाँ माइनस है, माइनस को हटाने के लिए हम -2 से भाग दे देंगे या केवल 2 से भाग दे देंगे। तो अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं केवल तो ये हो जाएगा, लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर 2 से भाग दे देंगे हम दोनों पक्षों में तो ये हो जाएगा 2 के प्लस यहाँ से ये कट जाएगा तो m बचेगा बराबर -6। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम जैसे x बराबर 2 रखे हैं वैसे ही x बराबर 3 रखेंगे। लिखेंगे कि x बराबर 3 रखने पर, अब हम 3 रखेंगे तो इस समीकरण में 3 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 2 के गुणे 3 प्लस 2m = 0। अब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 से 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2 तिहाई 6 के प्लस 2m बराबर 0। यहाँ हम 27 को ले जा रहे हैं दूसरे साइड में तो ये हो जाएगा -6 के प्लस 2m बराबर माइनस में 27। ये कटने वाला नहीं है कोई भी, तो हम इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो देखेंगे कि कुछ कॉमन पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। तो इसमें m का गुणांक 1 है, इसमें 2 है। अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो ये मिल सकता है, और दोनों को अगर घटा दिया जाए समीकरण 1 में से 2 को तो m वाला पार्ट कट सकता है। तो लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को घटाने पर, यानी कि समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को घटा देंगे। तो 1 में हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो सब में गुणा कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा 4k प्लस ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 2m बराबर ये 12 हो जाएगा। अब हम दूसरा समीकरण लिख रहे हैं -6k प्लस 2m है बराबर -27 से 27 लिख देंगे। यहाँ हम 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटा रहे हैं, घटाते हैं ये चिन्ह बदलता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 2m में से 2m को घटाएंगे तो ये कट जाएगा, -4k है और प्लस 6k है, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2k = -12 और प्लस 27, यानी कि 27 में से 12 को हम घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी k का मान आ जाएगा 15, गुणा में है तो भाग में ले जाएंगे, ये आ जाएगा k का मान 15/2। अब हमको k का मान निकालना है तो k का मान आ गया
15/2। अगर m का मान पूछता कि m का मान भी निकालिए तो k का मान या समीकरण नंबर 1 में रखते हम या समीकरण नंबर 2 में रखते तो m का मान भी निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार केवल k का मान निकालना है तो k का मान हम निकालेंगे 15/2। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तीकर हमको ज्ञात करना है और ज्ञात करके बताना है, मूलों की प्रकृति भी बता देना है। तो इसका पहले हम विविक्तीकर निकालें तो समीकरण पहले हम लिखें। समीकरण हम लोगों का है, समीकरण पहले लिखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में है समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0। हमको विविक्तीकर निकालना है तो विविक्तीकर के बारे में हम जानते हैं कि विविक्तीकर इसको हम कैपिटल D से दर्शाते हैं। D बराबर होता है b² - 4ac, यह हमारा D होता है। तो सबसे पहले ये निकालें क्योंकि क्वेश्चन में भी विविक्तीकर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब b क्या होता है तो हम जाने कि ये समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में है कि नहीं। तो ये समीकरण पहले ax² + bx + c = 0 के रूप में है, जहां पर a का मान 2 है। यहाँ पे समीकरण में +bx है तो अगर +bx लेंगे तो b का मान आ जाएगा माइनस में 4 और c का मान आ जाएगा 3। तो तुलना अगर करेंगे तो a का मान लिखेंगे हम 2, b का मान लिखेंगे माइनस में 4 और c का मान देंगे 3। इस समीकरण से तुलना करेंगे, लिखेंगे कि x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना हम लोग कर लेंगे तो हमारा a, b और c का मान भी आ जाएगा। तो a की जगह पे हम 2 रखेंगे, b की जगह पे -4 और c की जगह पे 3 रखेंगे। तो b की जगह पे हम रखेंगे -4 का स्क्वायर, b का मान है -4, स्क्वायर है स्क्वायर लिख दिए, -4 गुणे a का मान 2 है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और c का मान है 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे। -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस, इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 के 24। अब 24 में से 16 को घटाना है, 16 में से 24 नहीं घटेगा तो 24 में से 16 को घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाए हैं तो हमारा ये जो मान आएगा निगेटिव में आएगा। यह हमारा विविक्तीकर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कह रहा है कि विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी बताइए कि मूल कैसे होंगे। तो हम जानते हैं कि चूंकि जो d है विविक्तीकर ये <0 है, 0 से ये छोटा है और हम जानते हैं कि जब 0 से छोटा होगा इसलिए मूल हमारे होंगे काल्पनिक होंगे या हम लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। दोनों हम लिख सकते हैं, काल्पनिक भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि हमारा जो d है ये 0 से लेस है, छोटा है। इस तरह से हम लोग मूलों की प्रकृति भी निकाल लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा है कि द्विघात समीकरण x² + 2bx माइनस ब्रैकेट में है a² - b² = 0 को हल करना है। तो हल किया जाए क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण हमारा दिया है x² + 2bx - a² - b² = 0।
सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। 2bx में देख रहे हैं कि b है और x है, तो अगर हम a वाले को दूसरे साइड ले जाएं और b वाले को, इन तीनों को एक साथ रखें तो एक फॉर्मूला प्राप्त होगा। कैसे? तो आगे हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bx बराबर ए स्क्वायर को हम उधर ले जा रहे हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के रूप का है। तो a की जगह पे हमारा x है, b की जगह पर b है और 2ab यहाँ पे हम लिखे हैं, तो ये समीकरण की जगह पे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह पे x प्लस b की जगह पे b है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लिख देंगे बराबर a स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि दोनों साइड में हमारा a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले को हम हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस बी बराबर a, या x बराबर हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि x का मान आ गया a माइनस बी। यह हमारा आंसर हो जाएगा।